ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। हम आज के दिन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हम सभी को सुरक्षित रखा है। आइए हम इस गवाही को सुनते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी आराधना करते हैं और फिर हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक टेस्टिमनी है। पिछले कुछ दिनों से मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और उस बीच में मेरी मदर भी गई हुई थी सिस्टर के यहाँ। तो मैंने रुमा दी को प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी कि मम्मी आ जाएं, क्योंकि मैं अकेले ही सब कुछ यहाँ पे देख रही थी। वो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और मम्मी आ गई। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सचमुच में परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हर एक परिस्थिति में वो हमारे संग होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु का। एंड थैंक यू रुमा दी फॉर योर प्रेयर्स। और इस गवाही से आप सब भी आशीषित हों। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक और सुंदर दिन दिया हम सभी के जीवनों में, इतनी ब्लेसिंग्स दी, हमें पूरे हफ्ते संभाल के रखा, हमारी हर मुश्किल में, हर परेशानी में हमारा साथ दिया और एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम सभी इकट्ठे होकर उसकी आराधना कर सकें, उसके महान कार्यों को याद कर सकें। आइए हम सभी आराधना में चलते हैं। तेरे ही नाम से मिलती है रिहाई, मुक्ति दिलाए पापों से। तेरी सामर्थ से खड़ा हूँ मैं अभी, जिंदा बस तेरे ही प्यार से। अंधों को रोशनी दिया, तेरी महिमा से मुझको भर दिया। बीमारों को चंगा किया, मेरी ताकत और सहारा तू बना। ना हारूंगा, मैं जीऊंगा, तेरी छाया में रहूंगा। हर मुश्किल मैं सहूंगा, मेरे साथ जो तू है सदा। मुझको बनाया तेरे ही रूप में, अपनी ही आत्मा से भरा। तूने प्राण देकर मुझे बचाया, अपना कर बेटा बना लिया। अंधों को रोशनी दिया, तेरी महिमा से मुझको भर दिया। बीमारों को चंगा किया, मेरी ताकत और सहारा तू बना। ना हारूंगा, मैं जीऊंगा, तेरी छाया में रहूंगा। हर मुश्किल मैं सहूंगा, मेरे साथ जो तू है सदा। तेरे ही नाम से मिलती है रिहाई, मुक्ति दिलाए पापों से। तेरी सामर्थ से खड़ा हूँ मैं अभी, जिंदा बस तेरे ही प्यार से। अंधों को रोशनी दिया, तेरी महिमा से मुझको भर दिया।
बीमारों को चंगा किया, मेरी ताकत और सहारा तू बना, ना हारूंगा मैं जीऊंगा, तेरी छाया में रहूंगा, हर मुश्किल मैं सहूंगा, मेरे साथ जो तू है सदा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया, पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तेरा ध्यान करूँगा, इस जीवन भर में सदा तेरा ध्यान करूँगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूँगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक और सुंदर दिन दिया आपने हम सभी के जीवनों में पिता, हम सभी को संभाल के रखा परमेश्वर, हर दुख तकलीफों से, बुरी बुरी चीज़ों से, हर प्रॉब्लम से आपने बचा के रखा परमेश्वर, इतनी ब्लेसिंग्स दी, सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता।
प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, खास तौर से जो आगे वचन बोला जाता है उस पर आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर। जो भी वचन बोया जाए परमेश्वर, वो आपकी ओर से हमारे पास आने वाला हो सके परमेश्वर, और हम उसे सिर्फ सुनने ना वाले हो सके परमेश्वर, परंतु उस पर मनन करने वाले हो सके, उसको ग्रहण करने वाले हो सके, उस पर चलने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए, और धन्यवाद करती हूँ कि आपका आत्मा इस वक्त हमारे साथ है। आगे की पूरी मीटिंग को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर, इस पूरी सभा को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। हमें हमारी अगुवाई करे, हमें गाइड करे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ और हर एक बात के लिए पिता। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है और हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति आराधना जिस तरह किया वैसे ही परमेश्वर के वचन के द्वारा भी परमेश्वर की तारीफ करें। आइए देखते हैं परमेश्वर आज के वचन से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम पढ़ेंगे यशाया का 49 का 15 वर्स हम पढ़ेंगे। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे नहीं भूलता। इस बात पे हम मनन करेंगे कि वाकई परमेश्वर मुझे और आपको कभी नहीं भूलते। लेकिन ऐसे लिखा है, क्या ये हो सकता है कोई माता, यानी अगर मदर के जीवन को देखें, अपने उनके बच्चे के साथ कैसा रिलेशन है। जब वो छोटा होता है तो समझ लीजिए 24 आवर्स का ड्यूटी होता है एक मदर के लिए, एक माँ के लिए, यानी वो छोड़ ही नहीं सकती उस छोटे बच्चे को, या तो किसी के हवाले करना होगा वरना वो छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो बच्चा इतना ज़्यादा अटैच होता है अपनी मदर से उस समय, और टोटली डिपेंडेंट होता है अपनी माँ पे, तो उस समय वो छोड़ ही नहीं सकती। लेकिन तभी परमेश्वर क्या, मतलब क्वेश्चन मार्क है, क्या ये हो सकता है? मतलब सोचा जाए तो इम्पॉसिबल है। हाँ, बड़े बच्चे को अब जहाँ थोड़ा बढ़ने लगता है, थोड़े सीखने लगता है, छोड़ सकते हैं थोड़ी देर, और बड़े होता है तो और छोड़ सकते हैं क्योंकि वो और जिम्मेदार हो जाता है। लेकिन देखिए, क्या ये हो सकता है कोई माता अपनी दूध पीते बच्चे को भूल जाए? उसको, छोटे बच्चे को कैसे कोई भूल सकता है? वो तो 24 घंटे का ड्यूटी है वो। लेकिन क्या उसके बाद लिखा है? हाँ, यानी ऐसा होता है क्योंकि हम संसार में हैं और ऐसी बातें हमारा और आपको हमने सुनने को बहुत मिलती है कि ऐसा होता है कि दूध पीते बच्चे को माँ भूल गई है। लेकिन परमेश्वर इसके बाद क्या कहते हैं? वो तो भूल सकती है, लेकिन परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यानी कि गहरे से गहरा रिश्ता भी हो सकता है आपके जीवन में, ऐसी चीजें हो कि आपको लगे कि अब तो ये इंसान भूल गया, अब तो ये बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब एकदम दूर हो गया हमसे। होता है ना कि एकदम आप सोचोगे कि हाँ, ये बहुत अच्छे मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और वो अब भूल चुके हैं मुझे। हो सकता है जहाँ आप काम करते हो वहाँ आपको लग रहा होगा रिजेक्शन फील कर रहे हो और आपको लग रहा होगा अब सब भूल गए हैं मुझे। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, हो सकता है किसी जॉब के लिए आप बहुत ट्राई कर रहे हैं और लगातार आपको लग रहा होगा रिजेक्शन मिल रहा हो। बिजनेस आप कर रहे हैं, बराबर फेलियर्स मिल रहे हो या कई सारे फेलियर्स आपको मिल रहे हैं और आपको लग रहा हो कि सारी दुनिया मुझे रिजेक्ट कर रही है और अब परमेश्वर भी मुझे भूल गए हैं। आप बराबर निवेदनों में रख रहे हैं कि इंक्रीमेंट हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो, आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है वो कंप्लीट हो सकता है आप सोच रहे हो कि जो भी कोर्ट केसेस है वो कंप्लीट हो सकता है कोई अधूरा काम बहुत दिनों से, कई सालों से आप मांग रहे हैं परमेश्वर से, आपको लग रहा है परमेश्वर तो भूल ही गए हैं। और जब ऐसा लगने लगता है तो बहुत ज्यादा निराशा आ जाती है, हम टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज ये कहना चाहते हैं मुझसे और आपसे कि वो कभी नहीं भूलते। भले ही कोई मनुष्य भूल जाए, हो सकता है आपके बहुत ज्यादा आपके जिससे क्लोज हैं वो इंसान भी भूल सकता है क्योंकि वो मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलते। लेकिन ऐसे समय में क्या होता है जब इंसान एकदम टूटा रहता है और ऐसा उसे ये फील होने लगता है कि परमेश्वर भी भूल गए हैं, तो परमेश्वर उसी समय बहुत तेजी से कार्य करते हैं हमारे और आपके जीवन में। जब हमें ये फीलिंग आ रही है कि हाँ परमेश्वर आप तो मुझे भूल गए लगता है, और हम शायद बातचीत भी ऐसे करते हों, लेकिन तब भी हमारे हृदय में वो विश्वास है, भले कम हो गया हो लेकिन विश्वास है। तब भी आप वचन पढ़ रहे हैं, आंसुओं के साथ आप प्रार्थना तब भी कर रहे हैं। भले आपका आत्मिक जीवन थोड़ा कमजोर पड़ गया हो इस वक्त, लेकिन तब भी आप बने हुए हैं परमेश्वर में। याद रखिए कि परमेश्वर आपको नहीं भूले हैं।
ऐसे वक्त में परमेश्वर और तेजी से आपके लिए कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर एक बड़ी योजना बनाते हैं हमारे और आपके लिए। जब हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर आपको लग रहा है ये भी भूल गए इंसान, ये भी ऐसा, सब तरफ से आपको ऐसा फील हो रहा हो कि हाँ, ये वाला काम भी नहीं हो रहा, लगता है परमेश्वर इन निवेदनों में कार्य नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन लग रहा हो और आपको लग रहा हो परमेश्वर भी भूल गए हैं। नहीं, परमेश्वर और तेजी से कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम देखें 2 कुरिन्थियों का 12:9 लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस अक्सर इस चीज को बोलता था, क्योंकि जितनी बार वो निर्बल अकेला महसूस करता था, रिजेक्टेड महसूस करता था, उसको लगता था कि नहीं, कोई नहीं मेरा साथ दे रहा है, और मतलब उसको बहुत ही अकेलापन लगता था, तब वो इस चीज को बोलता था। लेकिन परमेश्वर आज हमें और आपको ये बताना चाहते हैं कि वो भूलते नहीं है, बल्कि उस कमजोरी के हालत में जब हम बने भी रहते हैं, भले ही आप थोड़ा सा बने हुए हैं, भले ही आपका विश्वास अभी भी है, आप वचन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, भले ही पहले की तरह नहीं कर पा रहे, लेकिन आप कर रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर और ज्यादा आपको सामर्थ्य से भरते जाएंगे। जब आप निर्बल महसूस हो रहे होंगे तो परमेश्वर तेजी से कार्य कर रहे हैं और आपको और सामर्थ्य से भरते जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह का 49:16 में, देख मैंने तेरे चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर मेरे और आपके चित्र को अपनी हथेली में खोद कर बनाए हुए हैं, तो वो निरंतर निहारते रहते हैं अपने बच्चों को। और जब वो देखते हैं कि हाँ, वो परेशानी में है, उसके अंदर एक डाउट आ रहा है, शक आ रहा है कि कहीं मैं तो नहीं भूल गया, इस तरह से परमेश्वर सोच, जब देखते हैं कि मेरा बच्चा इस तरह की हालत में है, तो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर और तेजी से आपके जीवन में कार्य करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम और आप शारीरिक आंखों से देख नहीं पाते, और इसलिए हमें लगता है, और व्याकुलता सी आने लगती है, हमें लगता है नहीं परमेश्वर भी भूल गए हैं, और हम और निराशा में कई बार चले जाते हैं। लेकिन यदि आप ये जान ले कि नहीं, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, और मुंह से आप अंगीकार करने लगे कि पॉजिटिव बातों को, कि नहीं, परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनकी योजना हमेशा लाभ की होती है, हानि की नहीं होती। वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। जब आप पॉजिटिव बातों को बोलने लगेंगे, वचन को ले लेके बोलने लगेंगे, अच्छी बातों को अपने लिए बोलने लगेंगे ऐसे घड़ी में, तो वाकई आप देखेंगे कि परमेश्वर का जो कार्य जो तेजी से कर रहे हैं, वो और तेजी से होने लगेगा। और जिस तरह हम देखते हैं, जैसे इंग्लिश में भी बहुत सुंदर लगता है, ये लिखा रहता है, ये 46 का, आइज़िया का 49:16, See, I have inscribed you on the palms of my hands, your words are continually before me. Praise the Lord. वाकई परमेश्वर हमें और आपको नहीं भूलते। और यहाँ पर एक उदाहरण है, जब हम देखते हैं पहला शमूएल का 16 का हम पढ़ेंगे, उसका पूरा पढ़ लीजिएगा बाद में, तो अभी 6-7 पढ़ रहे हैं, 6 और 7 वर्स। उसमें जब जो शमूएल नबी था, वो जब यशायाह से मिलने गया और उसे बोला कि हाँ, मुझे यज्ञ करना है, और तुम अपने बच्चों को सबको पवित्र करके सबको बुलाओ, और एक एक करके इनमें से एक को, किसी को राजा चुनना होगा। तो जब शुरुआत हुआ बिना दाब से, तो जब शमूएल ने उसको देखा, तो क्या लिखा है इसमें, तो एलियाब पर दृष्टि करके, एलियाब है उसका नाम, जब स्टार्ट किया तो एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। यानी कि शमूएल नबी को भी ये लगा कि यही जरूर चुनाव परमेश्वर का होगा। परमेश्वर ने कहा है इनके बच्चों में से एक राजा होगा, उसको अनॉइंट करना है, तो यही जरूर होगा। फिर लेकिन यहोवा ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसको के रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं, वो मन को देखते हैं। अगर आपका विश्वास थोड़ा सा कमजोर भी पड़ गया है, 5 या 10% भी है, लेकिन आप पूरे मन से, तब भी आप पूरे मन से प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, तब भी छोटा ही सा वर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पूरे मन से वचन को पढ़ते हैं, थोड़े से ही आप मनन कर रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं, तब भी आप बोझ के, भले आपको बहुत सा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर में बने हुए हैं,
तो परमेश्वर एक बड़ा प्रतिफल देते हैं, क्योंकि उस समय और तेजी से कार्य करते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ और ज्यादा कार्य करती है हमारे और आपके जीवन में। तो यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ कि परमेश्वर कह रहे हैं एक नबी को, जो कि एक नबी है, परमेश्वर से बातचीत करता है, लेकिन उससे भी भूल हो जाती है, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है। और उसे लगा कि हाँ इतना मतलब उतना बढ़िया उसका डील डॉल होगा, सोल्जर तो था ही वो, तो उसको लगा कि शायद यही होगा राजा। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, ये गलत है। तो कई बार अच्छे अच्छे लोगों से भी धोखा हो जाता है। तो यहाँ पर भी जब फिर उसके बाद और बच्चों को जब एक के बाद एक ये शायद बुलाता गया और वो सबको रिजेक्ट करते गए, नबी ने बोला, शैमुएल नबी बोला नहीं इसको भी नहीं चुना परमेश्वर ने, इसको भी नहीं चुना, इसको भी नहीं। जब 7 बच्चों का टर्न ओवर हो गया तब यिशै शांत हो गया, कुछ नहीं बोल रहा है। एक बच्चा और था, एक बेटा उसका और था, उसके लिए कुछ नहीं बोला। 7 बच्चे जब खत्म हो गए, सारे लोगों दिखा दिया, सब हो गया, एंड हो गया सारा, ये एक एक करके बुलाना। तब क्या हुआ, तब लिखा है तब यिशै ने, तब शैमुएल ने तब बोला कि क्या सब लड़के आ गए। बाद में अगर पढ़ेंगे पहला शैमुएल का 16 का पढ़िएगा, बाद में 11-12 लिखा है क्या सब लड़के आ गए। यानी कि शैमुएल को बोलना पड़ रहा है कि शैमुएल नबी पूछ रहे हैं कि क्या सब आ गए। यिशै को खुद पता है कि एक बच्चा और है उसका, लेकिन वो नहीं कह रहा। लेकिन कौन कह रहा है कि शैमुएल नबी कह रहे हैं कि क्योंकि सबको परमेश्वर रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि अरे इसके बाद अब कौन है। तो बोली क्या सब लड़के आ गए। वो बोला नहीं। तो लिखा है जो लोहरा तो रह गया, यानी छोटा जो है वो तो रह गया, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शैमुएल ने यिशै से कहा उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस रिजेक्टेड बच्चे को, उसको जो जिसका भाई भी, सारे भाई उसको भूल गए थे, उसके अपने पिता भी भूल गए थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उन सबों को रिजेक्ट करके उसे सिलेक्ट किया और बोला जब तक वो नहीं आएगा, पूरे आदर सम्मान के साथ वो नहीं आएगा तब तक यहाँ मैं खाना भी नहीं खाऊंगा ना बैठूंगा। जब ये नबी ने इस तरह की बातों को कहा, तुरंत वो उसको बुलाया गया और लिखा है तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा उठ कर इसका अभिषेक कर, यही है। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर हमें और आपको कभी नहीं भूलते। जब हम देख रहे थे कि जब इस बात को देखते हैं, इस पूरे घटना को देखते हैं कि जब दाऊद पूरे भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तब भी वो उसका ही सीजन था, वो उसका ही समय था, परमेश्वर कार्य कर रहे थे। तब भी कई बार होता है कि जब आपको फेलियर्स दिख रहे हैं, आप रिजेक्ट हो रहे हैं, हो सकता है आपको इंक्रीमेंट अभी भी नहीं मिल रहा हो, आप इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा हो सकता है आपको प्रमोशन हो ही नहीं रहा, इतना आपने ट्राई किया, इतना मेहनत किया आपने, और आपने लगा कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, तो भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर भूले नहीं है। परमेश्वर ने हो सकता है कोई और रखा हो कुछ आपके लिए, कुछ और योजना बनाई हो, और परमेश्वर उत्तम तरीके से आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। तो आप निराश मत होइए। जिस तरह दाऊद को उत्तम तरीके से परमेश्वर ने अभिषेक किया उनके भाइयों और पिता के सामने जो उनको भूल गए थे, उसी तरह हमें और आपको भी परमेश्वर अभिषेक से भरना चाहते हैं, ब्लेसिंग से भरना चाहते हैं, और जो रुके हुए काम है उसको पूरा करना चाहते हैं। और जिस तरह हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में उसके अपने भाइयों ने धोखा दिया, और जब वो जेल में था, झूठे इल्जाम पे जब जेल में उसको डाला गया, तो उसमें हम देखते हैं कि जो कप बेरर्स थे, जो राजा के पिलाने वाले, उन दोनों के सपनों का भेद भी बताया, और बताया था कि राजा से मेरे बारे में बात करना। लेकिन वो भी भूल गए कि राजा से बात करना था। लेकिन परमेश्वर युद्ध लड़ते हैं हमारे और आपके लिए, वो कार्य करते हैं। परमेश्वर ने कैसे कार्य किया, उनके जो फराओ जो राजा था उसके जीवन में एक ऐसा भयानक सपना दिखाया कि वो बेचैन हो गया, और जब वो इस बात को प्रकट किया, तब जो कप बेरर था, जो पिलाता था, तो वो उसने बताया कि यूसुफ वो व्यक्ति है जो हमारे सपने का भी भेद बताया, वो आपके भी बताएगा। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से यूसुफ को जेल से बाहर निकाला, ना सिर्फ जेल से बाहर निकाला बल्कि बहुत ही ऊंचा स्थान दिया उस देश में। तो हम देखते हैं परमेश्वर का जो कार्य करने का तरीका होता है बहुत अलग होता है। इसलिए हम कभी ये ना सोचे कि हमें शारीरिक रूप से उन कार्यों को देखना है, हम आत्मिक तौर से हमें देखना है कि हाँ परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हम और आप भी जो माता पिता हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि अगर हम बच्चे को, अगर छोटा है या थोड़ा सा बड़ा है, अगर
तो अगर उसकी डिमांड आप पूरी ना करो तो बच्चे को क्या लगने लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात ही नहीं सुनते, मैंने एक ये मांगा वो मांगा ये मांगा और मेरी सुन नहीं रहे मेरे लोग, तो लगता है मुझसे चाहते ही नहीं, मुझे भूल गए हैं। ऐसा बच्चा फील कर सकता है। और जब इस तरह की बातें आ जाती हैं उसके अंदर कि वो भूल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स भूल गए हैं। हो सकता है पेरेंट्स के जीवन में ऐसा हो कि वो जो डिमांड कर रहा हो वो उसके लायक चीज ना हो, यानी उसके वो अगर छोटा है तो हो सकता है हमें पेरेंट्स को पता है कि हाँ वो अभी बहुत छोटा है इस चीज को पाने के लिए, या हो सकता है वो खतरनाक चीज हो, हमें पता है कि ये चीज सही नहीं है तो हम उस चीज को डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि वो हमारे बजट से बाहर हो। तो किसी भी कारण से हम उस चीज को जब नहीं देते, लेकिन बच्चा ये समझ नहीं पाता, चाहे वो 5th 6th 7th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, जितने भी हो, चाहे बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं इस तरह से रिफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्रेम करना या प्रेम नहीं कर रहे या उसे भूल गए हैं। उसी तरह हमारे और आपके जीवन में भी जब हम परमेश्वर से कई बार कुछ बातों को मांगते हैं तो उनकी योजनाओं को हम समझ नहीं पाते और ये सोचने लगते हैं, बुरा भला बोलने लगते हैं, कई बार इरिटेट हो जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि वो तो भूल गए हैं। लेकिन अब याद रखिएगा कि जब भी कभी भी कोई चीज विलम्ब हो, कोई भी ऐसी चीजें हो, घटना आपके जीवन में हो रही हो कि आप वेट कर रहे हैं सालों से, तो रिमेंबर कि परमेश्वर आपको नहीं भूलते। आपके अपने आप को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं भूलते हैं। वो स्वयं हमेशा याद रखते हैं और वो उत्तम योजना बना रहे हैं। केवल हमें बने रहने की जरूरत है। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें, अपने हाथों को जोड़ें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं एक एक जनों को ब्लेस करें परमेश्वर, होने दे परमेश्वर, हम सबों को ऐसा हृदय दे कि हम सब विश्वास में बने रहे परमेश्वर। और हम परमेश्वर, अगर किसी भी कोई भी ऐसा जन है जो इस वक्त इंतजार कर रहा है अपनी आशीष के लिए परमेश्वर, जो भी ब्लेसिंग वो चाह रहे हैं, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, तो होने दे परमेश्वर उनकी आशीष को आप दे परमेश्वर। होने दे परमेश्वर हर एक का विश्वास आप में बना रहे, क्योंकि आप उत्तम कार्य करते हैं परमेश्वर। होने दे परमेश्वर हम सब शारीरिक आंखों से ना देखें बल्कि आत्मिक आंखों से आपकी योजना को देखने वाले हो सके, विश्वास करने वाले हो सके परमेश्वर, और आप में सदा बने रहे परमेश्वर। और इस वक्त जितने भी लोग इस तरह इंतजार कर रहे हैं, होने दे परमेश्वर उन सबों को परमेश्वर उत्तम तरीके से ब्लेस कर, जो आपकी उत्तम योजना है वो परमेश्वर वो पूरी होने पाए परमेश्वर। हर एक रुके काम यीशु के नाम से पूरे होने पाए। अलखीता रशुत्तर रखा बखा लबिदा रखा लछुत्तर रखा बखा लकोरो। होने दे परमेश्वर जितने भी लोग इस वक्त बीमारी के बिस्तर में है परमेश्वर उन्हें छुएं, उन्हें परमेश्वर पूरी तरह स्वतंत्र करें। जिनके भी पेरेंट्स किसी प्रकार भी कोई भी बीमारी है, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है परमेश्वर, तो उन्हें छुएं परमेश्वर, आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई को दे। अलखीता रशुत्तर रखा बखा लबिदा रखा लकोरो। हर बच्चों को आप ब्लेस करें परमेश्वर, उनके एग्जाम्स में ब्लेस करें परमेश्वर, और जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको उत्तम परमेश्वर रिजल्ट्स आने पाए परमेश्वर। जो भी जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं उनको परमेश्वर आप रास्तों को खोले परमेश्वर, की जो बेस्ट आपने रखा है वो प्राप्त होने पाए परमेश्वर। आरखीदा राशुत्तर रखा बाखा ललबोपोरो। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।